हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन अच्छा इसीलिए नहीं कहेंगे चूंकि आप लोग परेशान सा हो गए हैं। चूंकि ये जो नियमावली आया है बिहार शिक्षक, जो बिहार अध्यापक नियमावली 2023, इसको लेके या तो 7वें चरण के भविष्य के भावी शिक्षक हो या नियोजित जो ऑलरेडी 15 साल से शिक्षक बन चुके हैं, वो दोनों परेशान है। और खासकर हमारे जो प्यारे साथी है जिनको लेके मैंने हमेशा आवाज उठाया कि 7वां चरण बहाली हो और जल्दी हो, लेकिन उस बीच कुछ और ही पता चला आपको। लेकिन इस चीज को समझाने से पहले आप इस डायग्राम को समझिए, शायद कुछ आप समझ चुके होंगे। इसी कड़ी में 2-3 पॉइंट है, आप खुद देखिए। मैं उस मुद्दा पे बात करने वाला हूं। अब होगा आर या पार, शिक्षक अभ्यर्थी गिराएंगे सरकार, भावी शिक्षक या नियोजित शिक्षक हो, दोनों को लगवाया गया। इस तरीके का आपके सामने कुछ मुद्दा है जो हम बात करने वाले हैं। और ब्रीफ में बता दें, कल आंदोलन है, कल से आंदोलन का आगाज किया गया है। तो आप खुद समझदार है। कुछ साथी बोल रहे हैं अच्छा है, कुछ बोल रहे हैं अच्छा नहीं है, कुछ नेताएं या नेता बोल रहे हैं नहीं अच्छा है, या कुछ बोल रहे हैं अच्छा है। आप हमसे भी पूछेंगे सर आपके लिए क्या है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी का पक्ष रखने से पहले इतना मैं जानता हूं, 50 मतलब 50 और 50 वाला मामला चला गया है। क्योंकि हमें कोई नेता बनना नहीं है, ना मुझे वोट चाहिए, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा हुआ या बुरा, लेकिन कुछ चीजें गलत हुई हैं 7वें चरण के साथ। और नियोजित वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ जहां तक मुझे लगता है। कम से कम वो तो पैसा भी उठा गए, वो तो नियोजित हैं, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुद्दा आती है 7वें चरण के लिए। इस मुद्दा को समझिए हमारे भावी शिक्षक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जो हम बात करने वाले हैं। और कल का दिन आना है आपको गर्दनी बाग। मैं अपनी तरफ से आपको आह्वान करता हूं, आप अपने लिए। मैं 110% आऊंगा, 110% उम्मीदें आऊंगा। जो लोग आए वो कम से कम मिले। चलिए बात करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। इस डायग्राम को देखिए, आपके दिमाग में नक्शा बन गया होगा आखिर मामला क्या है। कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता है कि नियोजित है क्या। जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बातें हैं। नियोजित का मतलब साफ शब्दों में कहे, बिहार में जो 2006 से और अभी तक जो बहाली चली है, वो तमाम शिक्षक नियोजित शिक्षक में आते हैं। इनको समान काम समान वेतन चाहिए, इनको स्थानांतरण चाहिए। वाजिब सी बात है, जब 7वें चरण के जो भविष्य के भावी शिक्षक होंगे, जब बहाल हो जाएंगे तो उनको भी पेमेंट चाहिए, है ना, अच्छा वेतनमान चाहिए। लेकिन नियोजित वाले के लिए हम इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि इनको क्या है, इनका ऑलरेडी पेमेंट है। हाँ, यह है कि समान काम समान वेतन सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन विधायक का पेमेंट बढ़ाने के लिए पेमेंट के लिए पैसा है। और आप हमको, यानी जो 7वें चरण में जो सीटेट बीटेट एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं और दूसरा जो नियोजित है, इन दोनों को फूट डालो, शासन करो। यानी क्या, सरकार की एक नई चाल है। क्या चाल है कि फूट डालो, यानी दोनों के बीच। नियोजित वाले बोल रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमको राज्यकर्मी का दर्जा दो, और 7वें चरण वाले ही बोल रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि परीक्षा से डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 7वें चरण के भावी शिक्षक जो ऑलरेडी सीटेट बीटेट एस्टेट पास है, लेकिन सरकार जानती थी कि दोनों को लगवा दो, इलेक्शन आ जाएगा, बहाली होगी नहीं, कोर्ट केस हो जाएगा और आपस में लड़ते रहिए। और इधर फायदा उठ जाएगा किसको, हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा 24 में, फिर 25 में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो चाहेंगे कि हम कुर्सी पर बैठे ही गए। हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू को भी इच्छा है और बने, हमारी इसमें कोई इच्छा नहीं है, हम भी एक वोट के अधिकार है। लेकिन सरकार ने एक नई चाल चली, फूट डालो और शासन करो वाला मामला समझिए। इसी प्रकार अभी देखिए मैंने नोट में लिखा है, एक बार जाति, यहां ध्यान दीजिए आप क्या लिखा है, एक बार जाति में लगाया जा रहा है। अभी आपको पता है ना, दूसरा फेज चल रहा है आज से ही, जाति जनगणना। पहला फेज खत्म हो चुका है, आपको पता है आप किस जाति, कौन से जाति से है, मैं कौन जाति से हूं, यानी जाति में तोड़ने का प्लानिंग किया जा रहा है और आप भी समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ बहाली के नाम पे आप जो भविष्य के भावी शिक्षक जो बनने वाले थे, जो 4 साल से इंतजार कर रहे थे, सीटेट बीटेट एस्टेट पास, मेरे प्यारे साथी, उनको और जो ऑलरेडी बहाल है, इन दोनों को लगाया गया। जब दोनों आपस में लगेंगे तो बहाली आएगी नहीं, बिल्कुल बहाली नहीं आएगी। और सरकार एक तरफ नीतीश जी बोल रहा है कि आपको 4 से 5 महीने में बहाली स्टार्ट हो जाएगा,
हो तो जाए, मैं तो यही चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं इस पे कितने लोग कोर्ट में जाके केस करेंगे। और फिर नीतीश जी बोलेंगे बयानबाजी में, इलेक्शन के दरमियान क्या बोलेंगे पता है, अभी तो केस चल रहा, तो हम कैसे कर लेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मैं अब भी मेरे साथियों, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं, आप समझदार हैं, आपको इस चीज को समझना होगा। फूट डालो और शासन करो। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आप अगर चाहते हैं कि नियमावली में संशोधन हो तो दोनों साथियों को एक साथ आना होगा। 7वां चरण में जो बहाल होने वाले हैं और नियोजित शिक्षक जो ये भी चाहते हैं कि समान काम समान वेतन मिले, बिना परीक्षा दिए हुए नियोजित मतलब राज्यकर्मी का दर्जा मिले, और दूसरी तरफ जो हमारे सीटेट बीटेट स्टेट पास है वो भी कह रहे हैं परीक्षा से डर नहीं लग रहा है, लेकिन आप पहले मुझे बहाल कर दीजिए, उसके बाद एग्जाम ले लीजिएगा। तो सरकार तो ये सोच रही है कि बहाल कर देंगे, फिर बोलेगा मैं भी एग्जाम नहीं दूंगा, जिस तरह नियोजित शिक्षक बोल रहे हैं। तो मैं इतना ही मांग करता हूं सरकार से कि इस मुद्दा को देखे, और इस पे संदीप सौरभ जी या पप्पू यादव जी सभी बोले हैं, तो सभी का अपना अपना फायदा है, मैं किसी का ये नहीं बोलूंगा। मैं इतना जानता हूं कि बहाली को फंसाने का प्रोग्रामिंग किया गया, आपस में लगाया गया, लेकिन आप सभी अगर जागरूक हैं तो पहले कल तो आइए, इसके बाद तो आंदोलन चलता रहेगा। हमें मत बोलिएगा, मैं तो आऊंगा, कुछ परिस्थितियां आ जाएगी तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे जानते हैं मैं आपका साथ देने 110% आऊंगा कल, इतना मैं वादा करता हूं। ठीक है, इस चीज को आपने समझा। अब दूसरा फेस समझिए क्या मामला है। ये देखिए, परीक्षा से कोई नहीं डर रहा है, बिल्कुल सही बात है। हमारे सीटेट बीटेट जो स्टेट पास अभ्यर्थी है, क्या वो परीक्षा से डरेंगे? ये मैं जानता हूं। हमारे साथी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप सभी 3-3 बार सीटेट निकाले हुए हैं, और सीटेट निकालना आसान नहीं होता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, चूंकि मैं पढ़ाता हूं और मैं भी कभी पास हुआ। तो बीपीएससी ले कि बिहार एसएससी ले, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुख तब होता है। एक गाना मैंने सुन रहा था, कभी आज ही मैं सुन रहा था कि हमारा बेटा जीएम होई तो डीएम होई, नहीं तो सीएम होई, लेकिन आप सुनने में आ रहा है जीएम तो डीएम तो सीएम, उससे ऊपर शिक्षक होई। अभी गाना आप सुन रहे होंगे साहब, ये मजाक नहीं है। वाकई में अगर बच्चा को अगर शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी देना हो तो क्या हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ साथी इसका उल्टा मतलब निकालेंगे, हम दोनों पक्ष बोल रहे हैं, समझदार आप हैं, आप समझिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता, इसीलिए विरोध नहीं कर सकता क्योंकि आप खुद समझदार हैं। लेकिन इतना समझ जाइए कि अगर बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है तो ये तो पता है कि बहुत लोग छट जाएंगे, लेकिन जो सही में सीटेट ओरिजिनल में पास किए होंगे, स्टेट पास किए होंगे, वो बिल्कुल बीपीएससी के एग्जाम भी होगा तो नहीं छटेगा, मैं जानता हूं। और आप नहीं छटिएगा, आप शिक्षक बनेंगे, लेकिन बहाली को फंसाया जा रहा है, मुद्दा ये है। और 4 साल कम नहीं होता, परीक्षा ही लेना होता तो पहले ले लिए होते। अभी बताइए, परीक्षा भी लेगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम होगा, फिर कितना लेंदी चला जाएगा, यह आप भी जानते हैं। और बिहार का ये इतिहास है कि बहाली अगर नोटिफिकेशन भी आता है तो बहाली पूर्ण होने में 2 से 3 साल हो जाता है। इसका कतई मतलब, इसका साफ मतलब है कि बिहार में बहाली हो या भारत सरकार में बहाली हो, पंचवर्षीय योजना हो गया है। यानी इलेक्शन जब आने वाला होगा तब बहाली देगा, और फिर इलेक्शन 5 साल में आने वाला होगा तब जाके बहाली पूर्ण होता है। तो आपकी अपनी समझ है। जो हमारे होनहार छात्र हैं, वो कुछ लोग बोल रहे हैं बीपीएससी से होना चाहिए, तो मैं भी बोल रहा हूं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सभी लोग बैठेंगे भी। और कुछ साथी बोल रहे हैं नहीं गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उनका भी अपना अपना सोच है, लेकिन इस सोच को मैं काटूंगा नहीं। तो उनका इसलिए सोच है कि एग्जाम अभी नहीं हो, क्योंकि 4 साल बीत गया, अब इलेक्शन है। हाँ, और कितनों का शादी नहीं हुआ, कितनी बहन का भी शादी नहीं हुआ। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, गंभीर मुद्दा है, और इस नियमावली में संशोधन करे, ये बस मेरी मांग है। फिर से बोल रहा हूं, जो वीडियो ये नहीं देखे होंगे, स्किप करके बढ़ा के देखेंगे तो फिर उल्टा कमेंट कीजिएगा, तो आपकी मर्जी है साहब। कुछ लोग तो घर से भी नहीं निकलेंगे, बस उल्टा कमेंट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, 50% सही है, 50% गलत है, जाने सरकार का काम। हाँ, लेकिन मैं हमेशा साथ दूंगा। कल आंदोलन है, इसमें भी मैं जाऊंगा, पक्ष विपक्ष सभी का होता है। तो आप सभी समझदार हैं, पढ़ने वाले पढ़ते रहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, और आंदोलन में समय दीजिए, अपना फिजिकली वहां जाके समय दीजिए। कोई आपसे चंदा नहीं मांग रहा है, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। और कल हम अपने तरफ से इसीलिए बोल रहे हैं, कल शायद नहीं, बिल्कुल मैं आऊंगा, ये 110% चांस है। कल से आंदोलन का मुहिम छेड़ा गया है, घेरा डालो, डेरा डालो, आंदोलन चलेगा। लेकिन आप लोग समझदार हैं,
90% अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। बस सर आप आएंगे ना, अरे मैं तो आऊँगा, मैं साथ दूंगा, और कैसे कल वैसे भी संडे है तो मैं आ ही जाऊँगा। उसी बात में मैंने लिखा ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा सीटेट बीटेट एस्टेट का नहीं रह गया, अब 7वां चरण का है कि 7वां चरण बहाली कैसे हो, सही तरीके से हो, सब बच्चे बहाल हो जाए, यही मेरा मांग है। मुझे पता है फिर हम बोल रहे हैं बीपीएससी के थ्रू भी होगा तो आप लोग भागिए मत, राज्यकर्मी का दर्जा बहुत कम को मिलता है। हाँ, नियोजित वाले अगर बोल रहे हैं तो मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, गेस्ट टीचर, तो मुझे पता है अगर जिसमें काबिलियत होगा तो वो पैसा उठाओ। आप किसी को वेतन, अब बताइए स्कूल में जाके सोएंगे, आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि मैं किस टाइप का टीचर हूंगा। कुछ टीचर जाते हैं, मैं देखता हूं विद्यालय में जाके सोएंगे, सो जाएंगे, विद्यालय आएंगे 10 मिनट नहीं 1 घंटा लेट आते हैं। मैं क्या बोलूं पोल खोल। तो समान काम समान वेतन बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जिसमें काबिलियत होगा वो एग्जाम देगा और एग्जाम के बाद आप उठाइए पेमेंट। हाँ, लेकिन 7वें चरण में जो भविष्य के भावी शिक्षक हैं उनके साथ थोड़ा अन्याय ये होगा, क्योंकि 4 साल बीत गया है, अब फिर एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम, तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगा तो फिर भी तो बैठना ही होगा और आप सभी बैठेंगे। तो आप नियोजित और 7वां चरण में बिल्कुल नहीं फंसे। हाँ, इतना है कि आप सरकार से मांग कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें आपका साथ हम देंगे, और सरकार को ही बोलेंगे इसमें समझना चाहिए। तो मुद्दा यही गरमाया हुआ है, और परीक्षा से कोई नहीं डरता है, बिल्कुल नहीं डरता है। और कल आपको आंदोलन है, कल मैं 110% आने का प्रयास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं खुद भी आऊँगा। तो आप लोग भी घर से निकलिए, लेकिन आपकी अपनी समझ है, क्योंकि जितना बोलेंगे फिर आप नेगेटिव बोलिएगा, वीडियो स्किप कर देते हैं और फिर बोलेंगे सर नहीं ध्यान दिए। यही बात है, अब होगा आग या पार। शिक्षक अभ्यर्थी गिराएंगे सरकार, भावी शिक्षक या नियोजित शिक्षक को दोनों को लगवाया गया। लेकिन आप इसमें नहीं फंसिए, आपका अपना मांग होना चाहिए कि हम सीटेट बीटेट ऑलरेडी पास है तो बहाली में लेट क्यों, हम एग्जाम क्यों दे। हाँ, एग्जाम दे तो पैटर्न बताइए, सिलेबस बताइए। हाँ, समय दीजिए 5 महीना, लेकिन सिलेबस कब, सिलेबस जल्दी बताइए। तो आप लोग वीडियो को सही से देखिए, अपने विवेक से काम लीजिए, आपकी सद्बुद्धि बुद्धि सब कुछ है, आप इंटेलेक्चुअल है, और आसान नहीं होता है सीटेट पास करना, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए आपको सैल्यूट है सभी अभ्यर्थी को, अपने दिमाग से सोचिए क्या करना है। हाँ, अगर आंदोलन में नहीं आइएगा तो फिर आगे भी आंदोलन नहीं करेंगे कोई, क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे, और पढ़ाने के लिए आप भी कहीं पढ़ेंगे और मैं भी आपका साथ दूंगा और मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो कल आइए, ये मेरा आह्वान है आप सभी से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सोचे समझे कि क्या करना है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।